doing fine and you are safe at home. Today's video lecture is a very basic one. We are going to talk about three very simple concepts. One is scientific notation, second is accuracy versus precision, and third is significant figures. Okay? So we've done this earlier also in bits and pieces, but there were a lot of versions floating around, so I have collated all the three concepts in this video, okay, with a lot of practice questions for you. So we are going to start with the first one, scientific notation. Okay, so why the need for scientific notation? Okay, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो you know everything is very small in size. जब आप एटम्स पढ़ते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है. इसलिए अगर मैं एक सब्सटैंशियल अमाउंट भी ले लूँ किसी एलिमेंट का, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे. सो आइदर योर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स और आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ थिंग्स इज़ वेरी स्मॉल और इट इज़ वेरी लार्ज. ठीक है, तो या तो वो 0.0000 कुछ होएगा या उसके बाद में बहुत सारे जीरोस लगे होंगे. तो अगर ऐसी चीज़ों की कैलकुलेशंस करनी पड़ जाए, सो इट बिकम्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस. ठीक है, दैट इज़ वाई वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर n इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिख रही हूँ तो मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रही हूँ, जहाँ पे ये जो n है इसकी वैल्यू इज बिटवीन 1 to 10. ठीक है, राइट. नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंड. और ये स्मॉल n क्या है, दिस कैन बी पॉजिटिव एंड दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. ठीक है, सो दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 2 3 6 0, अगर मैंने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 2 3 6 0 मीन्स डेसिमल मेरा यहाँ पे है तो मैं इसको इधर मूव कर दूँगी. ठीक है, सो नाउ दिस वुड बिकम 2.360 इंटू 10 to the power. अब कितनी प्लेसेस मूव की मैंने, 1 2 3, 10 to the power 3. ठीक है, नाउ अगर मैं इसको बहुत टेक्निकल ना होकर इजी भाषा में समझाऊँ तो साइंटिफिक नोटेशन जब आप कर रहे हो तो आपने इंश्योर करना है. ठीक है, सो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की एकदम बाद डेसिमल आना चाहिए. ठीक है, तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जो n है 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो आप क्या ध्यान में रखो कि आपने नंबर को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जो आपका डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आए. तो यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2, तो इसके बाद आपका डेसिमल आना है. ठीक है, राइट. द सेकेंड थिंग टू नोट हियर इज कि अब आप किस तरफ मूव कर रहे हो, आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो. सो व्हेन यू मूव लेफ्ट तो आपकी n की पावर क्या होगी, पॉजिटिव. ठीक है, similarly if you have a number 0.0000786, ठीक है, सो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 7, इसके बाद डेसिमल चाहिए, राइट. सो आई विल मूव दिस here. Now how many places I have moved, 1 2 3 4 5 and 6. So my answer is going to be 7.86 into 10 raised to power minus 6. तो हमने क्या सीखा, that if we are moving right then n की पावर क्या है, negative. So basically n is telling you how many positions you have moved, and if you have moved to the left it is positive, if you have moved to the right it is negative. अगर आपके पास एक नंबर है 3.46 और इसको उन्होंने कहा है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, यू राइट इट एज 3.46 into 10 to the power 0. ठीक है, क्योंकि आपने इसको कहीं मूव नहीं किया तो n तो बना ही नहीं, तो n की पावर क्या हो गई, 0. एंड दिस विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर बिकॉज यू नो 10 to the power 0 is 1. ठीक है, राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. Okay, so the next topic is accuracy and precision. ठीक है, ये दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड देयर डिफरेंट टर्म्स. ठीक है, जब भी हम
अनसर्टनिटी देयर, ठीक है। इसलिए हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम 2 या 3 वैल्यूज़ लेते हैं और फिर उसकी एवरेज लेते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है, राइट। सो लेट्स से देयर इज सम मेजरमेंट, कोई चीज़ है उसका हमने मास मेजर किया है और कितना आ रहा है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू असली में कितनी है 2.00 ग्राम्स, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका मास नोट करने के लिए। स्टूडेंट ए की ऑब्जर्वेशंस आती हैं 1.95 एंड 1.93, स्टूडेंट बी की आती है 1.94 एंड 2.05 एंड स्टूडेंट सी की आती है 2.01 एंड 1.99, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये 2 टर्म्स जो हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, इनको समझते हैं, ठीक है। प्रिसिजन का मतलब क्या है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं वो आपस में कितनी क्लोज है, उनका रियल वैल्यू से कितनी क्लोज है वो नहीं, आपस में वो कितनी ज़्यादा क्लोज है। एंड एक्यूरेसी मतलब जो आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं या जो मेजरमेंट्स की हैं वो जो असली वैल्यू है उसके कितने करीब है, ठीक है, राइट। सो लेट्स लुक हेयर। तो ये जो आपका स्टूडेंट ए है, क्योंकि इसका रियल वैल्यू तो 2 है तो ये दोनों ही 2 से दूर है, बट ये आपस में इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये जो स्टूडेंट ए है इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, दे आर प्रिसाइज, दैट इज दे आर क्लोज टू ईच अदर, बट क्योंकि ये असली वैल्यू से क्लोज नहीं है सो दे आर नॉट एक्यूरेट। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट बी। अब स्टूडेंट बी के जो आंसर्स हैं वो ना आपस में क्लोज है ना वो रियल वैल्यू 2 से क्लोज है, सो ही इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ठीक है। अब स्टूडेंट 3 जो है, ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशंस आप देखिए आपस में काफ़ी क्लोज है, ठीक है, और सो दे आर प्रिसाइज, और जो रियल वैल्यू है 2.00 उसके भी काफ़ी क्लोज है, इनफैक्ट एवरेज सेम आ रही है। सो स्टूडेंट सी की ऑब्जर्वेशंस प्रिसाइज होने के साथ साथ एक्यूरेट भी है, ठीक है। सो प्रिसाइज इज कि वो जो आपने ऑब्जर्वेशंस ली है वो आपस में कितने पास है, एंड एक्यूरेसी मीन्स कि वो जो आपने ऑब्जर्वेशन ली है वो रियल आंसर के कितने पास है, ठीक है। नोट दिस डाउन। एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं, ठीक है, राइट। मैंने यहाँ पे एक डार्ट बोर्ड बनाया है। लेट्स से कि एक बंदे को 2 चांसेस मिलते हैं और मैंने उन 2 चांसेस को प्लॉट किया है एज ए एंड बी, ठीक है। नाउ लेट्स से कि उस पर्सन के 2 जो उसने शूट किए, जो उसने डार्ट्स थ्रो किए, वो कहाँ कहाँ लगे, यहाँ ए पोजीशन पे एंड बी पोजीशन पे, ठीक है। तो असली पोजीशन क्या है कि इसके बीच में लगने चाहिए, ठीक है। सो इन दिस केस ये दोनों जो उसके केसेस हैं आपस में बहुत दूर हैं, तो ये प्रिसाइज नहीं है, और जहाँ असली में लगना था जो उसकी रियल पोजीशन थी उससे भी दूर है, दैट मीन्स एक्यूरेट भी नहीं है। सो इट इज़ नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ठीक है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इस सेकेंड केस में आप देख रहे हो कि जो उसने 2 शॉट्स मारे हैं तो वो आपस में बहुत पास हैं, दैट मीन्स दे आर प्रिसाइज, बट वो रियल जहाँ पे बजना था उससे काफ़ी दूर है, सो दे आर नॉट एक्यूरेट, ठीक है। अब इस केस में आ जाते हैं। इन दिस केस यू कैन सी कि जो जिस सर्कल में बजना था, ठीक है, उसकी बाउंड्री पे ही है, सो दे आर एक्यूरेट, बट आपस में अभी भी काफ़ी दूर है, सो दे आर नॉट प्रिसाइज। अब इधर आ जाओ, आपस में भी बहुत पास है और जहाँ पे बजना चाहिए वहाँ भी उससे भी पास है, so they are precise and accurate, ठीक है। So hope you have been able to understand the difference between precision and accuracy and what exactly these terms mean, ठीक है। So now we move on to the last term, that is significant figures. Okay students, the next topic that we are studying here is significant figures, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो हमारी मेजरमेंट कितनी हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये असली एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैंने किसी चीज़ को मेजर किया और वो डिस्टेंस आया 360.5 मीटर्स, तो उसमें जो लास्ट वाली डिजिट है सिर्फ मेरे को उसकी सर्टेनिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये कितना ऊपर नीचे है प्लस माइनस है वो डिपेंड करता है मैं किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रही हूँ। ये 0.5 भी हो सकता था, ये 0.49 भी हो सकता था, 0.51 भी हो सकता था, 0.52 भी हो सकता था, तो मैं सिर्फ इनके बारे में श्योर हूँ, ठीक है, राइट। तो
अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? दे आर नथिंग बट अ काउंट ऑफ ऑल द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट इन एनी मेजरमेंट। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ किसी चीज़ की मेजरमेंट्स के लिए है, वो एब्सोल्यूट नंबर्स के लिए नहीं है, कॉन्स्टेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। सो वी स्टार्ट दिस टॉपिक विद एन एग्जाम्पल। लेट्स से आपको कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आता है 5.0 kgs इट इज इक्वल टू 5000 ग्राम्स, 5.0 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, 0.5 इंटू 10⁻⁴ ग्राम्स और ऑल ऑफ द अबव। अब आप सोच रहे होंगे मैम का दिमाग खत्म हो गया है, ज़्यादा गर्मी लग गई है। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखो तो ये तीनों चीज़ें सेम है ना। लाइक 1 kg is 1000 grams, so 5 kg should be 5000 grams. उसी तरह 1 kg is 10⁻³ grams, तो 5 kg should be 5 into 10⁻³ grams। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन से हटा दें, डेसिमल को इधर मूव कर दें, तो ये कितना हो गया 0.5 into 10⁻⁴ grams। तो ये तीनों चीज़ों का मतलब 5 kgs है। ठीक है, दैट मीन्स आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, राइट। सो इस चीज़ को समझने के लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे। आपका आंसर ये भी नहीं है, ठीक है, और आपका आंसर ये भी नहीं है, आपका आंसर है ये। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट 5 kgs इज नॉट 5000 ग्राम्स, लेकिन जब हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से मेजरमेंट्स को रिपोर्ट करते हैं, सो द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग 5.0 kgs इज 5.0 इंटू 10⁻³ kgs। ठीक है, अब हम इसको यहीं पे पार्क कर देते हैं और हम इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो ये जो अजीब तरह की चीज़ है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको समझने के लिए आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपको सीधे से रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट द रूल्स वन बाय वन एंड देन वी विल अगेन कम बैक टू दिस एग्जाम्पल एंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स, जिससे हम ये कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो आई हैव रिटन देम डाउन सो दैट आप कोई गलती ना कीजिए अपने नोट्स बनाने में। ठीक है, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट रूल। द फर्स्ट रूल सेज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ नंबर लेट्स से 2 3 6। ठीक है, तो ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं इस नंबर में। ठीक है, किसी चीज़ की मेजरमेंट है ये। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1 2 3, तो कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 1 1 6 3 4, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, सो आई हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड रूल पे, ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड जीरोस मतलब वो जीरो जो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है। ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रैप्ड जीरोस, जो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, दे आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ नंबर 2 0 3, ठीक है, तो ये आपका नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, अब ये जीरो जो है, ठीक है, ये क्या है? ये दो नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। दिस इज अ ट्रैप्ड जीरो, तो कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद आ जाते हैं, लेट्स से आई हैव 7 0 0 6, तो ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच के जीरोस हैं, दे आर ट्रैप्ड जीरोस। कितने हो गए? 1 2, ये तो है ही, और ये ट्रैप्ड जीरोस हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नाउ रूल नंबर 3, इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब इनिशियल जीरोस कौन से होते हैं? जो आपके पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं, उसके लेफ्ट पे आ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 0.00326, ठीक है, तो ये मेरा पहला नॉन जीरो डिजिट है। इस नंबर को जो जीरोस लीड कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? आपके इनिशियल जीरोस या लीडिंग जीरोस।
पड़ोसी, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तीन क्या है आपके नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और देखते हैं 0.4069, ठीक है। ये आपका लीडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नॉन जीरो डिजिट, ये ट्रैप्ड जीरो, ये नॉन जीरो और ये नॉन जीरो। कितने हो गए 1 2 3 4। सो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर जीरो बाद में आ रहा है तब कैसे चेक करेंगे, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव टू द फर्दर रूल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल नंबर 4, एंडिंग जीरोस या ट्रेलिंग जीरोस, मतलब जो नंबर के एंड में जो जीरोस आते हैं नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी आपको जीरोस दिख रहे हैं लास्ट में, ठीक है। जैसे ये सारे क्या है, दीज आर एंडिंग जीरोस, उसी तरह ये एंडिंग जीरो है। सिमिलरली ये 2 एंडिंग जीरोस हैं, ठीक है। ये एंडिंग जीरोस या ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, सब केसेस में नहीं। कब सिग्निफिकेंट होते हैं, इफ दे अपीयर आफ्टर अ डेसिमल, ठीक है, राइट। सो अगर इसको अब हम समझते हैं, ठीक है। जैसे इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आपके एंडिंग जीरोस हैं, ठीक है। और ये डेसिमल के, ये डेसिमल है, इसके बाद आ रहे हैं, ठीक है। तो दे आर सिग्निफिकेंट। कितने हो गए 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसी तरह इधर आ जाइए, ठीक है। नाउ दिस इज एन एंडिंग जीरो, ये तो 3 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है। दिस इज एन एंडिंग जीरो और ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, राइट। ये आपका नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। ये जो 2 है ये तीनों एंडिंग जीरोस हैं, पर ये 2 एंडिंग जीरोस डेसिमल के बाद आ रहे हैं, ठीक है, राइट। तो ये सिग्निफिकेंट हो गए। अब ये क्या है, इसका कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। जो जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आता है, ठीक है। हमने रूल नंबर 2 क्या पढ़ा था कि जीरो विच कम्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। उसी रूल को आप मॉडिफाई कर सकते हो एंड इट इज मेंशन हियर, ठीक है। So zero which is between 2 significant figures, नॉन जीरो चाहे ना ही हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। 2 significant figures is significant, ठीक है। तो ये जो जीरो है ये एक नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये एंडिंग जीरो है, ठीक है। जो डेसिमल के बाद आए हैं ये भी सिग्निफिकेंट है। तो ये जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, तो ये भी क्या हुआ सिग्निफिकेंट हुआ, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 6, ठीक है। सिमिलरली इधर आते हैं, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये ट्रैप्ड वाला जीरो है और ये आपका एंडिंग जीरो है जो डेसिमल के बाद आया है। तो ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, ये आपका नॉन जीरो है, ठीक है, सो इट इज सिग्निफिकेंट। ये आपके 2 एंडिंग जीरोस हैं लेकिन ये डेसिमल के बाद नहीं आए, यू कांट सी अ डेसिमल हियर, सो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं 1400, अगेन नॉन जीरो, ये 2 एंडिंग जीरोस हैं बट ये डेसिमल के बाद नहीं आए हैं, सो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये नॉन जीरो डिजिट्स है इसलिए सिग्निफिकेंट है। कितने हो गए 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज 60.00। नाउ लुक केयरफुली, नॉन जीरो डिजिट significant, ending zeros and they are coming after a decimal, they are significant. Now zero between 2 significant figures is significant. तो कितने हो गए 4 significant figures,
बीन एबल टू ग्रैब दिस नाउ, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जब कोई चीज 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखी है तो इस टर्म को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसका मतलब है इसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए जो आपको यहाँ पे दिखेंगे, 1 और 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अगेन इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कितना हो गया, नॉन जीरो, ये हो गया ट्रैप्ड जीरो, ये हो गया एंडिंग जीरो आफ्टर अ डेसिमल, तो 4, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट, प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि आई हैव बॉट 20 एग्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, तो अब वो 20 अंडे हैं, आई एम 100% श्योर वो 20 ही अंडे हैं, मैं उनको 20.0000 कितना भी लिख सकती हूँ, ठीक है। दे आर 100% 20 इन नंबर। तो जो ये प्योर नंबर है 20, उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, इनफाइनाइट, ठीक है। सो जो कॉन्टेक्स्ट है अब वो चेंज हो गया, वो किसी चीज़ की मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट अ काउंट, राइट, ओके। तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, इनफाइनाइट, राइट। सो बिकॉज इट्स 100% श्योरिटी, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं आता, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट किससे लिमिटेड है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर मैंने कहा मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं तो 1 2 3 4 5 पेंसिल्स हैं, 100% 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है। 4.99 नहीं हो सकती, 5.1 नहीं हो सकती, तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट जो नहीं आएगा। उसी तरह कांस्टेंट पाई जो है, ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 7th पॉइंट को, while changing units number of significant figures remain the same, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझते हैं इस एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो हमारा क्वेश्चन था जिससे हमने शुरू किया था, राइट, दैट इज 5 kgs, हमने क्वेश्चन लिया था 5.0 kgs, है ना। And question was is it equal to 5000 grams? Is it equal to 5.0 into 10 raised to power 3 grams? Or is it equal to 0.5 into 10 raised to power 4 grams? या all the above, ठीक है। अब ये वाला जो आपका रूल नंबर 7 है, ये क्या कह रहा है, रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि जब मैं यूनिट्स चेंज कर रही हूँ मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं कर सकती। जैसे मैंने किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्यूरेसी से मेजर किया है या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सर्टेनिटी से मेजर किया है, तो जब मैं उसको यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करूँगी तो मेरा वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ नहीं जाएगा या कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर दिस रीज़न जब मैं यूनिट्स को कन्वर्ट करती हूँ उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहने चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकली ऑल 3 ऑफ देम मीन 5 kgs, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आपकी एंडिंग जीरोस हैं पर डेसिमल के बाद नहीं आ रहे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, ठीक है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। सो दिस इज अ नॉन जीरो, दिस इज एन एंडिंग जीरो कमिंग आफ्टर अ डेसिमल, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको पता है लीडिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। देन दिस इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो एक ही चीज़ बची, कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 1, ठीक है। सो नाउ आपके क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, एक नॉन जीरो था, एक एंडिंग जीरो था आफ्टर अ डेसिमल। क्वेश्चन में कितने जीरोस थे, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 2, तो आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 2, तो आपका आंसर क्या होएगा, बी ऑप्शन, 5.0 इंटू 10 raised to power 3 grams, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी 2, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने आपको कहा कि ये 200 जो वैल्यू है ये किसके बराबर है,
इज 200 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻², और 2.0 इंटू 10⁻², और 2.00 इंटू 10⁻², ठीक है। तो मैथमेटिकली तो तीनों एक ही चीज़ें हैं, है ना, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसमें ये आपका नॉन ज़ीरो है, ये एंडिंग ज़ीरोज़ है, लेकिन डेसिमल के बाद नहीं आ रहे, तो सिग्निफिकेंट क्या हुआ आपका 2, ये एंडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तीनों तो सिग्निफिकेंट है नहीं, है ना, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 1, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 1, और यहाँ पे ये एक और, तो कितने हो गए 2। ये 0 क्यों सिग्निफिकेंट है, इट्स एन एंडिंग ज़ीरो, इट इज कमिंग आफ्टर अ डेसिमल, सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अगेन अ नॉन ज़ीरो एंडिंग ज़ीरो कमिंग आफ्टर अ डेसिमल, सिग्निफिकेंट है, टोटल कितने हो गए 1 2 3, ठीक है। आपके क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 1, तो आंसर में कितना होएगा 1, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो प्रैक्टिस से आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट देयर कैलकुलेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, जहां हमने इसको अप्लाई करना है। Okay, so now before starting the addition, subtraction, multiplication, division, ठीक है, that is how to apply the concept of significant figures in these mathematical operations. एक छोटी सी चीज़ रिवाइज कर लेते हैं, that is known as rounding off, ठीक है, right? So the question is round off to 2 significant figures, ठीक है। हमने इस नंबर को 2 significant figures तक रिड्यूस करना है, ठीक है। दैट मीन्स ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो मैंने कहाँ तक रिड्यूस करना है, यहाँ तक रिड्यूस करना है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि राउंड ऑफ द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है कि इसको राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस टू दिस 2, नाउ यू नो दैट दिस 2 इज लेस दैन 5, ठीक है। सो लेट्स से इफ दिस नंबर इज x, जिस नंबर को मैंने हटाना है वो x है, तो अगर ये लेस दैन 5 है तो मैं क्या करूँगी, आई विल सिंपली रिमूव इट, तो आई विल जस्ट रिमूव इट, दैट इज लेट गो, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4.8, ठीक है, राइट। इसको रिमूव कर दो, या कुछ बुक्स में लिखवाता है कि ये आपका 0 बन जाना है, मीन्स द सेम, क्या हो गया आंसर 4.8, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, लेट्स से माय नंबर वाज 4.87, अगेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना था, मैंने यहाँ तक राउंड ऑफ करना था, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस नंबर, ठीक है, राइट, दिस नंबर इज 7, नाउ दिस नंबर टू बी रिमूव, दिस इज ग्रेटर देन 5, है ना, तो ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 5 है, तो मैं क्या करूँगी, आई विल रिमूव एंड ऐड 1, कहाँ पे ऐड करूँगी, इस प्रोसीडिंग नंबर में मैं 1 ऐड कर दूँगी, इसको यहाँ मैंने हटा दिया, इसको यहाँ हटा दिया और 1 ऐड किया, ठीक है। सो यहाँ अगर x लेस देन 5 था तो रिमूव कर दिया, x ग्रेटर देन 5 है तो रिमूव किया और ऐड 1 किया, तो 4 क्या बन गया आपका 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 4.9, ठीक है। अब लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5 हमने कर लिया, ठीक है। नाउ व्हाट इफ द नंबर इज इक्वल टू 5, जिस नंबर को हमने हटाना है, ठीक है, जो इमीडिएट नंबर है, ठीक है, उसके लिए एक और अंदर घुसिए, सब रूल्स होते हैं, वो आपकी सारी सब बुक्स में नहीं मेंशन्ड होते, ठीक है, बट यस कॉम्पिटिशन में आपके क्वेश्चंस में आया हुआ है, यू हैव टू यूज दैट लॉजिक, सो इट्स ऑल्दो इट्स नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी बट यू शुड लर्न इट, ठीक है। अब अगर तो यहाँ तक मैंने राउंड ऑफ करना था, तो ये नंबर जो मैंने हटाना है ये क्या है 5 है ना, तो इसके इधर अगर कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, ज़ीरो को छोड़ के कुछ भी है, ठीक है, अगर कुछ नहीं भी है तो उसका मतलब क्या है 0 है, ठीक है। सो 4.85 या 4.850 को हम एक ही चीज़ ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो अगर इसके यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी है, चाहे वो ग्रेटर देन 5 है, चाहे वो लेस देन 5 है, चाहे वो 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी डिजिट है तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको रिमूव तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन हम
1 को ऐड करेंगे, ठीक है। सो क्या बन जाएगा, सो आई एम इफ दिस इज इक्वल टू 5 द डिजिट टू बी रिमूव्ड, अगर इसके इधर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी है जीरो के अलावा, तो हम क्या करते हैं, वी रिमूव एंड ऐड 1। तो इन दैट केस यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया, तो आंसर क्या हुआ 4.9। ये कब था, अगर मेरा x इक्वल्स टू 5 था, ठीक है, राइट। उसके बाद इधर आ जाते हैं, अब इसमें चाहे यहाँ पे 0 है चाहे यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ओनली इन केस 5 के इस साइड कुछ नहीं है, मैंने कहाँ तक रिड्यूस करना है 4.8, तो इसके इमीडिएटली बाद में यहाँ पे क्या है 5, लेकिन 5 के राइट पे कुछ नहीं है, ठीक है, या 0 है, आइदर 0, ठीक है, सो आइदर 0 और नथिंग इज मेंशन्ड आफ्टर 5, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देन आई हैव टू चेक द प्रीसीडिंग, क्योंकि सक्सेसर तो कोई है ही नहीं, तो इससे पहले वाला नंबर चेक करेंगे, ठीक है। ये दोनों केसेस में क्या है 5 के इधर नहीं है, मैंने आपको 2 केस क्यों बनाए हैं, क्योंकि फिर हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करने के लिए क्या चेक करना है, 5 से पहले वाला नंबर। सो इफ द प्रीसीडिंग नंबर इज इवन, ठीक है, यहाँ पे 8 इज इवन, तो आई एम गोइंग टू सिंपली रिमूव 5, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, जब मैंने 5 रिमूव कर दिया 4.8, ठीक है, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने क्या चेक किया, प्रीसीडिंग, इफ दिस प्रीसीडिंग नंबर इज एन ऑड नंबर, जैसे इन दिस केस 7 इज एन ऑड नंबर, तो मैंने क्या किया, मैंने रिमूव किया 5 और ऐड किया 1, तो 2 चीजें की, एक 5 को हटा दिया और एक 1 ऐड कर दिया, तो अब इस केस में मेरा आंसर क्या आ गया 4.8, ठीक है। Okay, so now we are going to look at the rules for significant figures while we are doing addition, subtraction, multiplication and division, ठीक है। अब जब भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, हमारे आंसर की एक्यूरेसी किस चीज़ पर डिपेंड करनी चाहिए, उस चीज़ पे जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है या उस चीज़ पे जो सबसे कम एक्यूरेट है। हमारे आंसर की एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द लीस्ट एक्यूरेट टर्म, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप और आपके फ्रेंड्स हैं, आप डिसाइड करते हो कि आपने बास्केटबॉल खेलना है, ठीक है, एंड देयर आर, इट्स अ टीम गेम, सो देयर आर 5 पीपल इन योर टीम, राइट, और 5 लोग दूसरे टीम में हैं, राइट। तो अब लेट्स से आप डिसाइड करते हो कि हम सुबह 6 बजे उठ के खेलेंगे, ठीक है। सो नाउ आप 6 बजे आ गए, ठीक है, 2 और लोग 6:02 पे आ गए, ठीक है, एंड देन अनदर पर्सन ही केम एट 6:05, राइट। जो 5th पर्सन है वो 6:30 आया, तो आपकी गेम कब तक नहीं शुरू हुई, जब तक आपका जो सबसे सुस्त प्लेयर था, जो सबसे इनएक्यूरेट था इन केस ऑफ टाइम, जब तक वो नहीं आया तब तक आपकी गेम शुरू नहीं हुई। तो आपकी ये जो आपका आउटपुट था बास्केटबॉल खेलना, वो किस पे डिपेंड किया, जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट था, ठीक है। तो सेम गोज इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आल्सो, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द रूल्स। देयर इज अ सिंगल रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड देन देयर इज अ सेकंड रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ठीक है। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल देखते हैं, ठीक है, रूल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स से आपको एक सिंपल नंबर दिया हुआ है, आपने उसको जैसे ऐड करते हो ऐड कर दिया। अब क्या आपका आंसर 2.73 आना चाहिए? आप कैसे देखोगे? आप चेक करोगे किसको, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई रोल नहीं है इसमें रोल किसका है, डेसिमल प्लेसेस का, ठीक है। तो इज आवर आंसर 2.73? मैथमेटिकली यस, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो अब आपने जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखना, आपने क्या देखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। इस नंबर में कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2। तो आपके आंसर में कितने डेसिमल होने चाहिए? जो सबसे कम है, दैट इज 1। दैट मीन्स आपने अपने आंसर में एक डेसिमल प्लेस लाना है, ठीक है। तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो गया, दिस 3 इज लेस दैन 5, ठीक है। तो 3 इज
लेस देन 5 तो क्या हो जाएगा, इसको हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2.7। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स से आपका आंसर आता है 2.77, तो आप क्या करते, आपका यहाँ पे 7 ग्रेटर देन 5 होता तो आप इसको हटा के यहाँ पे 1 ऐड कर देते और उस केस में आपका आंसर आता 2.8। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। ठीक है, एज यूजुअल मैंने ऐड कर दिया बिकॉज एडिंग इज नॉट टफ, वो तो आपको आती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितने डेसिमल प्लेस हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2। ठीक है, तो आपके आंसर में कितने होने चाहिए 2 डेसिमल प्लेस। अगेन दिस नंबर इज लेस देन 5, सिंपली रिमूव इट, आंसर क्या आ गया 4.37। तो जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आपने उसको कैसे रिपोर्ट करना होता है, आपके आंसर में जिस नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेस है आपके आंसर में उतने डेसिमल प्लेस होने चाहिए जो सबसे कम पॉसिबल डेसिमल प्लेस हैं गिवन वैल्यूज में। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने नहीं देखने। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नाउ लास्ट वी कम टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ लेट्स लुक एट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसका रूल देखिए, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स as is the present in the value with least significant figures। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हमारे पास है 2.5 into 2.5, राइट, तो आंसर कितना आता है 25 स्क्वायर 625, तो आंसर आता है 6.25। बट क्या ये हमारा सही आंसर है, लेट्स सी। अब रूल क्या कहता है कि इसमें पहले आप दोनों में देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं, अगेन नॉन जीरो दोनों सिग्निफिकेंट हैं, सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी कितने हैं 2। ठीक है, तो आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, जितने सबसे कम पॉसिबल है। इन दिस केस दोनों ही सेम है, तो आपके आंसर में होने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो 1 and 2, तो आपने आंसर यहाँ तक छोड़ना है। तो बेसिकली यू हैव टू रिमूव 5। अब 5 के इधर तो कुछ नहीं है, तो अब आप क्या देखोगे 5 से पहले क्या है, क्या वो ऑड है, क्या वो इवन है। इन दिस केस 5 से पहले 2 है, 2 इज इवन नंबर, तो आप सिंपली 5 को रिमूव कर दोगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका 6.2। ठीक है, थोड़े से और बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या आंसर होएगा, अगेन इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालो, नॉन जीरो, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट। दिस इज अ ट्रैप्ड 0, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे लीडिंग 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, टोटल कितने हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन वैल्यू विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लीस्ट 5 और 2 में से छोटा क्या है 2, तो आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, सो व्हेन यू राउंडेड ऑफ यू शुड राउंडेड ऑफ 1 by 1। मैंने आपको पहले भी बताया था 32.678 हटाओ कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 32.6। ठीक है, राइट, 3 हटा दिया 7, यहाँ पे क्या आ गया 32.7 और यहाँ 7 इज ग्रेटर देन 1, क्या आ गया आपका 33। ठीक है, या आप वैसे भी बता सकते थे 33, लेकिन अगर आपके यहाँ कहीं बीच में 5 होता तब आप जरूर एक बार चेक कर लेते हो। ठीक है, राइट, सो तब आप 1 by 1 करते हो। यहाँ आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ 6 है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो ऑब्वियसली चाहे राउंड ऑफ होके 7 बना 8 बना कुछ भी बना तो 1 तो ऐड होएगा ही होगा। ठीक है, सो व्हेन यू राउंडेड ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा 33। सो आंसर क्या हो गया आपका 33। क्लियर है, ओके। नाउ एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं एनसीईआरटी में। ये हो गए आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कि जब आपने एक्सपोनेंट्स वाले नंबर्स के साथ कैलकुलेशंस करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एनसीईआरटी से ही दे रही हूँ आपको क्वेश्चन। 5.6 into 10 raised to power 5
into 6.9 into 10 raised to power 8. ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन नहीं है. जनरली आपको न्यूमेरिकल्स में जब कैलकुलेशंस करने को आती है तो आप इनको क्या करोगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 5.6 into 6.9. अब ये दो जो है इनका बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. सो इट्स गोइंग टू बी 10 to the power 5 plus 8. ठीक है, कौन सा यहाँ रूल लगाएंगे, a raised to power m into a raised to power n is a raised to power m plus n. ठीक है, so you will solve 5.6 into 6.9. कितना हो जाएगा, it is coming out as 38.64 into 10 to the power 30. ठीक है, so यहाँ मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह नहीं देख रही, यहाँ मैं आपको सिर्फ जनरली एक चीज़ समझा रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स में जब आपने कैलकुलेशंस करनी है तो आपने पावर्स को देख के डरना नहीं है. ठीक है, सिमिलरली अगर डिवाइड करना हो, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन बिल्कुल सेम रूल फॉलो करना है. आपने बेसिकली करना है 2.7 डिवाइड बाय 5.5 और जब बेस सेम हो, ठीक है, और डिवाइड हो तो क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाती हैं. इट्स गोइंग टू बी -3 -4. ठीक है, ये 4 था, ऊपर जाके क्या बन गया, -4. राइट, सो यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस. ठीक है, 0.4909 into 10 raised to power -3 and -4 -7. Is this clear to you? Okay, now you have this question. आपने इसको ऐड करना है. ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आसान है. आपने मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है 10 की, डिवाइड में 10 की पावर्स माइनस हो जाती है. ठीक है, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने 10 की पावर सेम बनानी है. ठीक है, सो 6.65 into 10 to the power 4. और यहाँ पे मैं इसको 10 to the power 4 कैसे बन सकता है, अगर ये डेसिमल इधर आ गया. ठीक है, सो इफ आई एम मूविंग टू द लेफ्ट क्या होती है, n की पावर प्लस होती है तो क्या हो जाएगा 0.895 into 10 to the power 4. ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें सेम है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या कर लेंगे, 6.65 प्लस 0.895. ठीक है, सो यू कैन सिंपली ऐड इट हेयर. सो 7.545 into 10 to the power 4. ठीक है, सेम तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो. ठीक है, सो व्हेन यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टर्म्स which are there. Okay, so if you have to add or subtract terms which have order of magnitude जिसमें 10 की पावर्स होती है तो आप क्या करते हो, पावर्स को सेम कर लेते हो, कॉमन ले लेते हो और जो भी पूछा है ऐड या सब्ट्रैक्ट वो आप कर लेते हो. ठीक है, so some common simple tips for you. So this brings an end to this video lecture. So do a lot of practice. इससे relevant NCERT back exercise के questions भी कीजिए and I'm going to send you more exercise on this in the WhatsApp group. Thank you. Stay safe.